आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए आप सभी लोगों को इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इस चैनल को शेयर भी करना है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की आज होने वाली लोक सेवा आयोग में मीटिंग को लेकर के। एक हमसे सीनियर हमारे भाई ने पूछा कि ये बताएं महोदय कि पीसीएस मेंस 2023 का परिणाम कब तक आ सकता है। तो इसका परिणाम जो लोक सेवा आयोग ने टारगेट अपना सेट किया है वो 10 दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के आपके 18 तारीख के बीच में रखा गया है। ठीक है ना, कि 7 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में इसका परिणाम जारी कर दिया जाए हर हाल हर कीमत पे, और जनवरी में इसका जो है साक्षात्कार स्टार्ट कराया जा सके। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी जानकारियाँ आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं वो संस्थानों में पहुँच करके अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत ही आप सभी लोगों को वो चीज़ें बताई जाती हैं। एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए, आयु वर्ग की छूट के लिए, पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज लोक सेवा आयोग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसके संबंध में आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी मैं पूर्ववत दे चुका हूं, और आज कला की अहर्ताएँ भी तय हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें और आपके जेएससी लेक्चरर में बीएड की अनिवार्यता रहेगी अथवा नहीं रहेगी, आज उसका भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों के लिए जो भी अपडेट निकलेगी तत्काल आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इतना तो श्योर है कि एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि अभी विवाद सुलझा नहीं है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, कार्मिक विभाग ने अपना लेटर भेज दिया है भैया, और लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो गया है। ठीक है ना, मुद्दा सिर्फ इतना है कि इसमें नॉन बीएड जो टेक्निकल फाइन प्रावधिक बीएस है, ये सभी विद्यार्थी होते हैं, क्या इनको मौका दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। यदि इनको मौका दिया जाता है तो 2018 के विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां देनी होंगी, या 2023 से अगर इस नियमावली को लागू किया जाता है, इस नियम को लागू किया जाता है तो वो विद्यार्थी कोर्ट भी जा सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है। तो किसी भी प्रकार के पचड़े में लोक सेवा आयोग पड़ना नहीं चाहता कि मामला जो है विचाराधीन हो, हाई कोर्ट के माध्यम से विज्ञापन पेंडिंग में चला जाए। तो इससे बेहतरीन है कि जो चीज़ें की जाए एकदम नपी तुली की जाए। ठीक है ना, और हम सभी लोग भी यही चाहते हैं कि जो चीज़ें भी हों नपी तुली हों और जो चीज़ें हों एकदम एक्यूरेट हों। ठीक, क्योंकि एक गलती विज्ञापन को सालों साल लटका देती है। जैसे देख लीजिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का हश्र क्या हुआ है। अंततः गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि इस भर्ती को हम निरस्त करके फिर से इसके आवेदन लेकर के तब हम एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है ना, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग हमेशा ही जागरूक रहे हैं, हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सजग रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग निष्क्रिय हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि भैया का तो ये काम है ना, भैया तो अपना काम करेंगे ही। और हम सभी लोगों को क्या है कि हम सभी लोग चाहे चैनल को शेयर करें चाहे ना करें, लोगों को जोड़ें चाहे ना जोड़ें, हमारा कार्य तो होगा ही, क्योंकि सिर्फ भैया के पास एक मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, कहते नहीं कि भाई बहनों के लिए ही अपने भाई बहन परेशान होते हैं। तो आप सभी भी हमारे भाई बहनों, हम आप लोगों के लिए प्रयास जरूर करेंगे और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए भरपूर प्रयत्न किए जाएंगे। एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर में ही जारी होगा। ठीक है ना, इसके लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। पहला। दूसरा ये कि जो परेशानियां शासन स्तर से भी है, क्योंकि अब अधिकारी लेवल पे कुछ भी नहीं है शेष। ठीक है ना, जो कुछ भी होना है वो शासन लेवल से होना है। तो शासन लेवल से होना है तो फिर क्या दिक्कत है। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के पास आज अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजता हूँ, है ना, और रिक्वेस्ट करूँगा जिला सचिव वगैरह से कि सारी चीज़ें जो है प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए। तो आप सभी लोगों को विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, बस अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे।
अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं वो परेशान रहते हैं कि मतलब वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्रतीक्षा सूची में जितने पद रिक्त हैं, ठीक है ना, जितने भी पद रिक्त हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। ये वेरिफिकेशन आपका चलेगा 14 तारीख तक, क्योंकि 12 तारीख को दीपावली पड़ जा रही है, ठीक है। तो ये 14 तारीख तक वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, और जब इसका विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय पहुंचेगी उसके बाद आप सभी लोगों के जो मतलब कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, मतलब जो हम लोगों की याचिकाएं हैं, ठीक है ना, उस पर जितने याचिका जाएंगे उन सभी की काउंसलिंग होगी, उन सभी की नियुक्तियां होंगी। जिन वर्गों के हैं, जिन कैटेगरियों के हैं, ठीक है ना, जिन विषयों के हैं, उन विषयों में जितने जितने पद हैं उन्हें विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। अदरवाइज उसके बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो शासन से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कि हम और प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहते हैं, पद रिक्त हैं। अगर शासन ने कह दिया यस आप जारी कर दीजिए, या ये शासन ने ये कह दिया नहीं आप इन पदों को जोड़ दीजिए नए विज्ञापन में, तो जाहिर सी बात है तब फिर आपकी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी, ठीक है ना। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, जो चीज़ें की जा रही हैं एकदम एक्यूरेट परफेक्ट की जा रही है, ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके, पहला। दूसरा ये कि जो भाई बंधु अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ लें, क्योंकि 14 तारीख को वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो विद्यार्थी 2021 में चयनित हुए हैं टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है ना, क्योंकि 27 विद्यार्थियों का चयन हुआ था टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला करके, और 68 विद्यार्थियों का चयन हुआ था 2016 में, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों के नामों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि भाई उनके उतने पद कम करने पड़ेंगे ना, तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो फुल्ली कंप्लीटेड हो जाएगी 10 तारीख तक। उसके बाद जो नए विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों को पद के अकॉर्डिंग सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, मतलब उनके नामों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद उनकी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं, वो न्यायालय में जमा होंगी, फिर आपकी कंटिन्यू हियरिंग चलेगी और आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलें, इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को भी साथ देना चाहिए। जो हमारे नए भाई बंधु हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग 830 32 72 282 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएसटी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार स्टेट के लिए आप सभी लोग चाहें तो हमारे नोट्स को प्राप्त करके बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए। बहुत से हमारे नवयुवक पूछते हैं, मतलब भाई बहन हमारे पूछते हैं कि भैया कब तक ये यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की वैकेंसी आएगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ नवंबर में ही आएगी, ठीक है। अभी तक ये विज्ञापन आप लोगों का जारी हो गया होता, किंतु परंतु इसमें एक समस्या आ गई। समस्या इस बात की आ गई कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई जो है आंसर नहीं दिया है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड चाहता है, अधिकतर मतलब जो महानिदेशक महोदय हैं जाहिर सी बात है वो छात्रों की तकलीफ़ों को समझती हैं, इसीलिए उन्होंने शासन को एक नहीं 4-4 प्रस्ताव भेजे। अब बाकायदा कैटेगरी वाइज भेजा है, ठीक है ना, कि किस वर्ग में कितनी जो है रिक्तियां दी जानी चाहिए, किस वर्ग में कितना जो है मतलब हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कितने विद्यार्थी कितने वर्ष पे आने के बाद वो जो है रिलैक्स मिल जाएंगे, मतलब उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस पूरी कैटेगरी को देखते हुए हम लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद बहुत से हमारे भाई बहनों को उसका लाभ होगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही वैकेंसी आएगी और जिनको आवेदन करना चाहिए पता लगे बिना आवेदन के ओवर एज हो गए हैं, तो भाई उनका कोई औचित्य ही नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी इस समय अपनी प्रक्रियाओं में जुटा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक पीईटी 2023 का आंसर की भी आप लोगों की जारी की जाएगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं दीपावली बाद वो भी डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो और एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है उत्तेजित हैं, आकांक्षित हैं कि कब तक ये परिणाम हमारा आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये परिणाम आप सभी लोगों को 15 तारीख तक आ जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि तैयारियां उनकी फुल्ली कंप्लीटेड हो चुकी हैं और ओएमआर आप सभी लोगों की पूरी तरीके से चेक हो चुकी है। रिजल्ट आप लोगों का तैयार हो रहा है और इसको तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का समय और लगेगा। नॉर्मलाइजेशन पहले ही कंप्लीट हो चुका था,
ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को परिणाम बहुत जल्दी आ रहा है। उसके बाद जब पीईटी को फाइनल कर दिया जाएगा, मतलब आंसर की वगैरह कर दी जाएगी, फिर उसके परिणाम को लेकर के जो है यूपीट्रिपल कार्य करेगा, और इसका परिणाम भी आप सभी लोगों को नवंबर लास्ट या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ताबड़तोड़ वैकेंसीज का दौर शुरू होगा, ठीक है ना, यूपीट्रिपल के माध्यम से। पहली जो वैकेंसी आएगी पीईटी 2023 के आधार पर, वो वैकेंसी होगी आपकी एजेटीए की, ठीक है, सॉरी आपकी वीडियो की, ठीक है। दूसरी वैकेंसी होगी आपकी लेखपाल की, तीसरी वैकेंसी होगी आपकी कनिष्ठ सहायक की। ऐसी तमाम वैकेंसीज जो हैं वो आप सभी लोगों की लाइन लगा करके खड़ी हैं। आप सभी लोग पीईटी किस तरीके से करके आए हो वो आप जानो, क्योंकि पेपर इस बार अच्छा था, ठीक है ना, उसका कॉम्बिनेशन बेहतरीन था। तो आप लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। जो भी अपडेट निकलेगी, चाहे वो शासन स्तर की, चाहे वो किसी भी मुद्दे की, आप सभी लोगों को तत्काल प्रोवाइड की जाएगी। शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के भी आप लोगों की गलतफहमियां बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं, क्योंकि जो चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में की जाती है ना, वो अक्सर जो है तकलीफ़ों का कारण बन जाती हैं, पहला। दूसरा ये कि अब ये लोग जो है मतलब अगर कहीं से झटका पाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी होश आएगी इन लोगों को भी, है ना। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों का शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना जो 18 तारीख की सूचना मिली है वो फुली कंप्लीटेड हो जाए, और इसके संबंध में हम सभी लोग बहुत जल्दी ही बात करने चल रहे हैं, मिलने चल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से, और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से। कोशिश ये की जाएगी कि आप सभी लोगों का ये आयोग जल्द से जल्द गठित हो जाए, सदस्य अध्यक्ष वगैरह भेज दिए जाएं, ताकि आप लोगों के कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को कराने के संबंध में भी हम सभी लोग पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं, और अब सूचनाएं भी मिलने लगी कि पदों की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, क्योंकि कंपटीशन एक दिन का नहीं होता है, कंपटीशन होता है सदियों सदियों का। सदियों सदियों का मतलब सालों सालों का, है ना। अगर वर्षों वर्षों तक आप लोग तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। कंटिन्यू पढ़ने वाले व्यक्तियों को अवश्य सफलता प्राप्त हो जाती है। और जो लोग विज्ञापन या एग्जाम डेट देख करके तैयारी पर टूटते हैं, जाहिर सी बात है उनको निराशा ही हाथ लगती है। तो आप लोग सफल हों, सक्षम हों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।